हरिओम तत्सत। श्रीमन्नारायण महादेव। प्रश्न उठा कि भाग्य किसका साथ देता है। स्पष्ट सी बात है, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म में लीन रहता है, न कि जो अपने आप को भर दिन कोसता रहता है, अपने आप को दुर्बल समझता है, हीन समझता है। अपने पूर्व के बात, यदि जैसे कोई किसी के साथ पूर्व में बुरा हुआ है तो उसी क्षण को याद कर कर के रोता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैं ज़िंदगी में आज तक खुशियाँ नहीं देखी। तो जो इस तरह की भाव सोच विचार में वर्तमान को नष्ट करता है, उसका भविष्य कहीं से भी उत्तम, अनुकूल और सकारात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए वर्तमान को खूब, भले कितना ही कष्ट हो, आप खूब उसको, वर्तमान को उत्साहित रूप से, आनंदित रूप से व्यतीत कीजिए और यह चेष्टा कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सकारात्मक ऊर्जा के इर्द गिर्द रहें। यदि कोई अगर आपको सकारात्मक कर रहा है तो आप उस सकारात्मक व्यक्ति को नकारात्मक ना करो, वहाँ पर तो कम से कम अपनी नकारात्मकता ना फैलाओ, यानी कि अपने अंतः में ही उस हीन भावना को दफन कर दो, तो आप सकारात्मक जगह से सकारात्मक ऊर्जा को लेके जा सकते हो और सकारात्मक हो सकते हो और अपने आने वाले समय में भाग्य का उत्तम फल प्राप्ति, सकारात्मक फल प्राप्ति कर सकते हो। ध्यान रखना एक बात, आप यदि अपने भाग्य का फल अच्छा पाना चाहते हैं तो आपके अंदर धैर्य की शक्ति होनी चाहिए, अपने अंदर लगन होना चाहिए, अपने अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि मुझे कुछ पाना है। बस जब आपके पास लक्ष्य होगा, धैर्य होगा, तो आप अवश्य अपने कितने ही भरे आप संघर्ष में हों, आप उससे पार पा सकते हैं, उससे आगे निकल सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ही आपको एक सबल मनुष्य की निर्बलता से सबलता की तरफ कह सकते हैं आप, है ना, बढ़ाता है। यदि आपके पास में लक्ष्य है, दृढ़ संकल्प है, तो आप समझ लीजिए कि कुछ न कुछ आप प्राप्त करेंगे। जो लक्ष्य है वो तो ज़रूर प्राप्त करेंगे, और शक्ति के सहसा उपयोग से नहीं बल्कि सतत दीर्घकाल तक के प्रयास से आप महान कार्य को संपादित कर जाते हैं, है ना। अविराम जो होता है वह अभ्यास की कठिनाइयों को दूर भगा देता है। इसलिए याद रखिए कि अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपने अंदर से आलस्य को दूर कीजिए और जितना संभव हो सके उतना जल्द से जल्द समय का दुरुपयोग किए बिना एक लक्ष्य निर्धारित करके उसके प्रति समर्पित होइए। एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, ये तो कई बार आपने कहानियों में भी सुना होगा कि बार बार प्रयास करने से शायद जो असफलता भी है वो भी कहता है कि अरे मैं किसके पीछे पड़ गया। तो आप अपने आप को पहचानिए, अपने सकारात्मक बिंदु को ध्यान रखिए, भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य है ही क्या, और जो बीता हुआ कल है ना, उसके बारे में सोचना विचारना छोड़ दीजिए। यदि आप उसको पकड़ के बैठे रहिए, अब मैं उदाहरण देता हूँ, आपने कल मान लेते हैं कि बहुत ही लजीज व्यंजन का लुत्फ़ उठाया था, जब आप कल मान लेते किसी महानगर में थे। आज जब आप किसी यात्रा पर हैं और उस प्रदेश में हैं जहाँ पर उत्तम व्यंजन नहीं है, तो वहाँ जो मिल रहा है उसमें आप आनंदित होइए और ये सोचिए कि आज मैं इस जगह पे हूँ, कल फिर से अपनी जगह पे जाऊँगा, तब उस अपने लजीज भोजन का लुत्फ़ उठाऊँगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, यहाँ पर भी वह लजीज उपलब्ध हो, तो फिर उसके लिए आप प्रयास कीजिए, उस बावर्ची को, उस रॉ मटेरियल को आप यहाँ पर भी उपलब्ध करवाइए। आप कर नहीं सकते तो उस चीज़ के बारे में सोचने की क्या आवश्यकता, आप कर सकते हैं तो कीजिए, यह भी एक लक्ष्य है। तो मेरा मानना है कि अपने बीते हुए कल को याद करके आज रोने के बजाय
आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए, संवारने के लिए, आनंदित होने के लिए आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा वर्तमान में। वर्तमान को आपको ख़राब नहीं करना है, इसके लिए समय का सदुपयोग, सकारात्मक ऊर्जा का संचार, लक्ष्य के प्रति समर्पण और आगे बढ़ने की दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। अब आज की दिनों में उदाहरण देखा जाए तो कुछ फल ऐसे होते थे जो ऋतु में आते थे, विशेष ऋतु में ही उनका आगमन होता था। आज ये दौर आ चुका है कि हर ऋतु में आप मन चाहे फल को उगा सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा आम का, नारियल का, तो कटहल का, आज हर मौसम में उपलब्ध हो रहा है ये। तो व्यक्ति ने अपनी दृढ़ता से, किसी ने अपनी दृढ़ता से इस चीज़ को करने में सफलता हासिल की। तो आप ये देखिए कि आप यदि कुछ बड़ा करना चाहते हैं या ऐसा जो आपको आनंद देता है वो करना चाहते हैं तो कीजिए। अगर रुक जाएंगे तो फिर ये सोचेंगे, कोसेंगे किसी को कि ये फल क्यों नहीं आ रहा है। अरे नहीं आ रहा है, हर महीने, हर साल, साल के हर ऋतु में नहीं आ रहा है तो आप कीजिए ना, उसमें प्रयोगधर्मी बनिए। आप मेहनत तो कीजिए। यदि आप समाज को कुछ दे नहीं सकते हैं तो समाज को कोसने का अधिकार नहीं है आपको। समाज में यदि कोई मान लो कुपरंपरा है, उससे अगर आप व्यथित हैं तो उसके खिलाफ आप आवाज़ बुलंद कीजिए, रणनीति तैयार कीजिए। ये कुल मिलाकर के कहने का आशय इतना सा है, आप कर्मातीत बनिए। सफलता असफलता को सोच के, विचार के समय को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम कर्म के प्रति कितना समर्पित हैं, कितना डेडिकेटेड हैं। जितना आप कर्म के प्रति समर्पित रहेंगे उतने ही उत्तम फल को आप प्राप्त करेंगे। मैं कुंडली देखता हूँ अवश्य। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मेरी भाग्य साथ नहीं देती, ज़रा देख के बताइए। तो मैं उनकी संतुष्टि के लिए अवश्य बताता हूँ कि आपका 9वां भाव क्या है। गणित करता हूँ, गणना करता हूँ, देखता हूँ कि 9वें स्थान पे क्या ग्रह है, क्या स्थिति है, कौन सी राशि है। तब अगर मुझे लगता है कि इसका भाग्य घर यानी कि 9वां घर अनुकूल नहीं है, साथ देने योग्य नहीं है, तो मैं उसके मुंह पे ये नहीं कहता हूँ कि तुम भाग्यहीन हो, तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देता है। कलयुग के सहारे मैं उसे इतना ही इशारा करता हूँ कि तुम इस उपाय को करो, इस कर्म को करो, वहाँ से तुम्हें भाग्य की प्राप्ति होगी। भाग्य का निर्धारण कुंडली को दिखाने से सिर्फ नहीं करता है कि आप जन्म लिए हैं तो ये भाग्य लेके पैदा हुए ना, बिल्कुल नहीं। आप उस भाग्य को बदल सकते हैं। हाँ, ये कर्म से संभव है। ये प्रारब्ध है या नहीं है, ये अलग विषय बिंदु है, ध्यान रखिएगा। प्रारब्ध वही है जो आपके कर्म है। मैं अवश्य कहूँगा इस चीज़ को दोबारा, यदि आप किसी अमीर के घर में पैदा हुए हैं और आपका प्रारब्ध है कि आपको और अमीर बनना है या आपको और गरीब बनना है, तो आप उन दो में से एक रास्ते को अपनाएंगे जो उसके लक्ष्य को पूर्त करेगा। अमीर बनने का लक्ष्य अलग होगा, गरीब बनने का लक्ष्य अलग होगा। अमीर बनने का लक्ष्य होगा कि आलस्य को त्याग करके और मेहनत करके आगे बढ़ना, और गरीब बनने का लक्ष्य होगा हीन भावना रखना, आलस्य को रखना, समय का सदुपयोग ना कर लेना। और अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, आपको अमीर बनना है या उसी गरीबी में घुट के मर जाना है, तो ये कुंडली निर्धारित तो करेगी जो करेगी, साथ में आपके कर्म निर्धारित करेंगे। कैसे? यदि आपको गरीब घर में पैदा हुए तो आप फिर से दो रास्ते पर चलेंगे। या तो आप कर्म के प्रति समर्पित रहेंगे, एक लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि मुझे अमीर बनना है, ये लक्ष्य है आपका। उस लक्ष्य के तरफ बढ़ते हुए आप नाना प्रकार के, हो सकता है कि कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन हार न मानते हुए समर्पित रहेंगे। यह कलयुग है। कलयुग में कहा जाता है कि 1000 साल तक तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो आज आप कर्म कीजिए, आज आप तप कीजिए। कर्म और तप 2 शब्द यहाँ का है, ध्यान दीजिएगा। आज कर्मातीत होइए आप। आज
तब कीजिए, फल की प्राप्ति अगले क्षण में हो जाएगा, अगले पल में हो जाएगा, अगले दिन में हो जाएगा। 100% है, ये सत्य बात है। आपको अमीर बनना है तो आपके अंदर से समय का प्रबंधन, साथ ही अपने आप को हीन भावना से ऊपर उठाना है, अच्छी भावना सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है और आप सफल होंगे। देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये एक सिद्धांत काम करता है। आप अपने आप को कोसना बंद कीजिए, आप अपने आप को दुख देना बंद कीजिए, आप अपने आप को हीन भावना से बाहर निकालिए। ईश्वर आपकी कामना पूर्ण करे। हरि ओम महादेव।